जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है। संपूर्ण जगत जिस परम तत्व की खोज में है, सत्य को जानना चाहता है, सत्य को पहचानना चाहता है, गूढ़ रहस्य को समझना चाहता है, तो रहस्यमय विद्या का उद्घाटन जिसमें है वह ज्ञान योग धर्म है। जिसमें रहस्यमय धर्म नहीं, आत्मा से परमात्मा बनने की दृष्टि जहाँ निहित है उसका नाम धर्म है। जो जीवों को दुखों से निकाल करके उत्कृष्ट सुख में धर दे उसका नाम धर्म है। यो धरत तुम्हें सुखे, जो धरत तुम्हें सुखे, जो उत्तम सुख में रख दे उसका नाम धर्म है। इसलिए आचार्य समन्वय स्वामी ने कहा कि मैं वह नहीं कहूँगा जिसमें जीवों की हत्या हो रही है, वह नहीं कहूँगा जिसमें संप्रदायों का जन्म हो रहा है, वह नहीं कहूँगा जिसमें कसाई उद्वेलित हो रही है, वो नहीं कहूँगा जो कर्तव्य है धर्म। तो कर्तव्य तो इतना हो जाएगा कि हर व्यक्ति डाकू है वो भी कहता मेरा कर्तव्य धर्म है, व्यभिचारी कहेगा मेरा कर्तव्य धर्म है, जो संतानों को जन्म दे कर मेरा धर्म है, मित्र कसाई हिंसा कर रहा वो करे मेरा धर्म है। इसलिए कर्तव्य धर्म इतना कह करके धर्म की परिभाषित नहीं किया जा सकता। कर्तव्य धर्म तो आपको बोलना पड़ेगा कौन सा कर्तव्य धर्म है। करनीय कर्तव्य धर्म है, सभी कर्तव्य धर्म नहीं है। इसलिए बोलने वालों को पूर्ण व्याख्यान करना चाहिए, सुनने वालों को बहुत विवेक से सुनना चाहिए, शीघ्र सिर नहीं हिलाना चाहिए। तुमने कह दिया कर्तव्य धर्म है। चिड़िया अपने बच्चे को पालने के लिए कीड़ों को मार के ला रही है चोंच में और खिला रही है, वो कर्तव्य धर्म नहीं है, हिंसा कर्म है। कसाई व्यापार कर रहा, जीवों को हत्या कर करके पैसा कमा रहा है, वो भी कहता मेरा परिवार चलाना मेरा धर्म है। मित्र ये कोई धर्म नहीं है। कर्तव्य पर विवेक रखना पड़ेगा, कर्तव्य पर विवेक रखना पड़ेगा, क्योंकि धर्म की परिभाषाएं तो लोग बनाते रहेंगे और धर्म की परिभाषा अनंत है भी नहीं है। धर्म की परिभाषा मात्र एक ही है, उसका नाम वस्तु स्वभाव धम्मो। वो वस्तु स्वभाव धर्म जो है वो जहाँ निहित है उसमें सम्यक कर्तव्य है, उसमें ज्ञानियों पुण्य कर्म है, उसमें ज्ञानियों अहिंसा परम ब्रह्म है, वो वस्तु स्वभाव धर्म है। इसलिए नाना परिभाषाओं में जाकर के आप विचलित हो सकते हो। परिभाषा प्राप्त करो, वही परिभाषा है जिसकी पुनः परिभाषा न हो। वही परिभाषा है जिसकी पुनः परिभाषा न की जा सके। पुनः परिभाषा की जा रही है इसका मतलब परिभाषा नहीं है। एक बार परिभाषित हो गया वो परिभाषित है। और परिभाषा लक्षणात्मक होना चाहिए, लक्षण बदलते नहीं है, लक्षण जो है सो है। अक्षय भाई लक्षण बदलते नहीं है, आवश्यक नहीं है। जिस व्यक्ति ने एक बार कोई बात को सही बोल दिया, यदि अपने आप में पाप भीरू नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, जिसका भोजन शाकाहारी नहीं है, ऐसा जीव अपनी बात को कहीं बदल सकता है। नाना स्थानों से पढ़ के आकर के ज्ञानी बनना अलग विषय है, अंदर का ज्ञान होना अलग विषय है।
जैसा बाँच के आए वैसा लिख के लाए, वो फिर बाँच दिया। जैसा बाँच के आए वैसा लिख लिया, वैसा बीच में फिर से आके बाँच दिया। ये अलग व्याख्यान है। जो बाँचा नहीं गया है, लिखा नहीं गया है, लग के आया है, वो लख रहा है, वो व्याख्यान है, वो वस्तु धर्म है। इसलिए कितने व्याख्याकार हैं जिनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, मात्र पूर्व पुण्य के नियोग से भाषा वर्गणाओं का व्याख्यात करना बन गया है, शब्द सौष्ठव सीख लिया है, यशा कीर्ति नामकर्म का उदय है, इसलिए आप व्याख्यान करके निकल गए। परंतु जब भोजन करने बैठे, उसमें जीवों के टुकड़े, अंडे, शराब का प्रयोग चल रहा था। हे मित्र, तुम्हारे धर्म की व्याख्या पूर्ण अशुद्ध है। इस मुख से तो धर्म का व्याख्यान भी नहीं हो सकता। जिस पात्र को किसी ने जूठा कर लिया हो, मुख में दबा लिया हो, उस लोटे से क्या भगवान का अभिषेक करोगे? जिस मुख से आपने लोटे को मुख में दबा लिया, उससे भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते हो। जिस मुख में मांस का टुकड़ा जा चुका है, वो धर्म की व्याख्या करने का अधिकारी ही नहीं है। धर्म की व्याख्यान करने के लिए आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा, जिसके अष्टमूलों का पालन होता है वही व्यक्ति धर्म का उपदेश कर सकता है। उपदेश तो दूर है, श्रवण भी वही कर सकता है। फिर ज्ञानी, अच्छा सुनते सुनते शब्दों को समझ लेना ठीक है, परंतु किसी भी सुनाने वाले को श्रद्धा समर्पित नहीं कर देना, अन्यथा मालूम चलेगा सुनाने वाला तुमको सुना रहा था, तुम सुनते इतने प्रभावित हुए, तुमने दूसरे को भी सुनाया और वो इतना प्रभावित हो गया, वो भगवान को छोड़ करके उन्हें ही भगवान मानने लग गया। देश में यही हुआ है, यही हो रहा है। वक्ताओं को वक्ता मानिए, वक्ताओं को भगवान मत मानिए। यही हो रहा है, यही हुआ है। लोगों ने वक्ताओं को भगवान बना डाला। भगवान अलग है और वक्ता अलग है। सामान्य वक्ता भाषण कर रहे हैं, जो तीर्थंकर वक्ता है वो मित्र पहले वक्ता नहीं बनता है, पहले दीक्षा लेता है, दीक्षा के बाद केवल्य को प्राप्त होता, केवल्य प्राप्त करे फिर वक्ता बनता है। बराबर। इसलिए जो आज लोक में वक्ता दिखाई दे रहे हैं, उनको अपने आप को वक्ता ही कहना चाहिए, उन्हें अपने आप को भगवान सिद्ध नहीं करना चाहिए। भगवान बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, भगवान बनने के लिए चारित्र स्वीकार करना पड़ेगा, भगवान बनने के लिए मित्र विषय के साथ से शून्य होना पड़ेगा, और भगवान बनने के लिए तुमको घाती कर्म का क्षय करना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानियों, परमात्मा बनने के लिए पहले सबसे पहले धर्म की परिभाषा सीखना पड़ेगी। जैन दर्शन केवल तक स्थापित नहीं रहता, केवल तक स्थापित होगा। ज्ञान मात्र को स्वीकार कर लिया और ज्ञानी मोक्ष हो गया, अनर्थ हो जाएगा। बड़े संभल के सुनना आप लोग, पूर्ण ज्ञान होने पर मोक्ष कभी नहीं होता। ये आध्यात्मिक आगमिक विषय को समझना, ज्ञान की पूर्णता मोक्ष नहीं दिलाती। केवल ज्ञान होने पर भी मोक्ष नहीं होता। ज्ञान की पूर्णता 13वें गुणस्थान में हो जाती है। यदि ज्ञान की पूर्णता होते ही मोक्ष हो गया, तो व्याख्यान दिव्य देशना किसकी होगी? तत्वोपदेश किसका होगा? शुगत ने कहा ज्ञान से होते ही मोक्ष हो जाता है। यदि ज्ञान होते ही मोक्ष हो गया तो देशना उपदेश
वाणी फिर ही नहीं पाएगी, तुम्हारा तो मोक्ष हो गया। ज्ञान होते ही मोक्ष नहीं होता है। ज्ञान एक बार नहीं होता है, ज्ञान एक बार नहीं होता है, जीव को ज्ञान 3 बार होता है। जीव को ज्ञान 3 बार होता है। जिसे आप होना रूप कहते हो, होना रूप ज्ञान 3 बार होता है, और होता हुआ ज्ञान त्रैकालिक होता है। दार्शनिक पक्ष है, थोड़ा संभल के सुनना। होने वाला ज्ञान 3 बार होता है, और होता हुआ ज्ञान त्रैकालिक होता है। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा का स्वाभाविक ज्ञान दर्शन है, तो स्वभावभूत ज्ञान तो त्रैकालिक होता है। निगोदीय वो भी ज्ञानी है, अरहंत सिद्ध वो भी ज्ञानी है, पशु पक्षी वो भी ज्ञानी है, मित्र नांग सांप सर्प नार सब ज्ञानी है। स्वभाव अपेक्षा प्रत्येक जीव ज्ञान दर्शन स्वभावी है। इस अपेक्षा से जीव त्रैकालिक ज्ञानी है। लेकिन अब 3 बार ज्ञान कैसा होता है सुनिए आप। ये जीव अज्ञान मिथ्यात्व के साथ जी रहा है। अज्ञान शब्द का प्रयोग क्यों किया? अज्ञान शब्द के प्रयोग का मतलब कोई आत्मा ज्ञान से नहीं होती है, किसलिए क्या अज्ञानी है। तनुधरी कन्या, थोड़ा कठिन लेकर समझना। तनुधरी कन्या, अनुधरी कन्या, ये शब्द सुना कभी? अनुधरी कन्या, अनु उदरी कन्या। तो अनु यानी नहीं है, उदरी यानी पेट, जिसके पेट नहीं है वो कन्या। ऐसा कभी होता है क्या कि कन्या के पेट ना हो? पेट तो होगा ही होगा। लेकिन अनुदरी कन्या का मतलब है कृश पेट वाली कन्या, दुबले पतले पेट वाली कन्या। पर उसको कहा क्या जाता है? अनुदरी कन्या। कृशोदरी भी कह सकते थे, कृशोदरी भी कह सकते थे, कृष, परंतु कृशोदरी ने कह करके अनुदरी कन्या, जिसका उदर नहीं है कन्या का, वो कन्या। और उसके 2 अर्थ हैं, या तो पेट में गर्भ नहीं है इसलिए अनुदरी कन्या, तो कन्या कैसे, वो तो महिला हो गई। कन्या शब्द का प्रयोग किया है तो मतलब अनुदरी कन्या, जिसका पेट दुबला है, उसको अनुदरी कन्या कहा। इसी प्रकार से अज्ञानी जो शब्द का प्रयोग है, मिथ्यादृष्टि जीव को अज्ञानी कहा, मिथ्यादृष्टि जीव को अज्ञानी कहा। तो अज्ञानी क्यों कहा? वो वास्तव में अज्ञानी है क्या? जीव द्रव्य की अपेक्षा से कोई भी अज्ञानी नहीं होता, फिर भी उसको अज्ञानी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसके सम्यक ज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञानी है। इसको सत्यार्थ का बोध नहीं, इसलिए अज्ञानी है। कोई बालक है, कोई बालक है, ठीक है भाई, एक बच्चा है, उसकी माँ ने उसको सीसी कराई और जरा छोड़ा, उसने यूं लीपा और मुख में ले गया। आप बच्चे को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अज्ञानी बालक है। क्या अज्ञानी है? अज्ञानी होता तो ये हाथ किसने घुमाए? बिना ज्ञान के घुमाए क्या? और मुख में लेके जाना है, इसका मतलब उसे मालूम है इससे भूख मिट जाएगी मेरी, तो है तो ज्ञानी। फिर भी अज्ञानी क्यों? अज्ञानी क्योंकि उसका ये विवेक नहीं है क्या खाने योग्य है क्या खाने योग्य नहीं, इसलिए अज्ञानी है। बराबर। हिताहित प्राप्ति समर्थन प्राण तो ज्ञान में उतत। प्रत्येक जीव ज्ञानी। तो डॉक्टर साहब कहां गए? मित्र ज्ञानी, मित्र ज्ञानी। जीव द्रव्य की अपेक्षा से जीव ज्ञानी है। लेकिन हे मित्र,
असंयम का सेवन करना अच्छी बात है क्या? असंयम का सेवन करोगे तो अशुभ का बंध होगा, अशुभ का बंध होगा तो गति बिगड़ेगी। इस बात का ज्ञान नहीं है आपको, अज्ञानी। अब देखना ध्यान से, आपको सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु पर श्रद्धान करना चाहिए था। विपरीत देव, विपरीत गुरु, विपरीत सास पर श्रद्धान यदि जीव कर रहा है, असम्यक देव, असम्यक सास, असम्यक गुरु पर श्रद्धान कर रहा है, जो मदपान करता हो, मांस सेवन करता हो, ऐसे व्यक्ति अपना गुरु बना के बैठे हुए हो आप। हे मित्र, आप अज्ञानी हो, आप अज्ञानी हो। विषय को समझना। आप कह सकते हो, बोले आप तो प्रत्येक जीव को अहोज्ञानी बोलते हो। आपके मन में प्रश्न होगा कि आप तो प्रत्येक जीव को ज्ञानी बोलते हो। हाँ, आपको प्रश्न करना चाहिए ऐसा, और फिर आज का व्याख्यान समझना चाहिए। बहुत अच्छा विषय सामने आया है। 3 समय तुम्हें जीवन में ज्ञान हो सकता है, बिल्कुल नोट करके रखना। अब मैं व्याख्या करता हूं। आचार्य माणिकनंदी स्वामी भारत की भूमि पर एक महान आचार्य हुए। आचार्य माणिकनंदी स्वामी भारत की भूमि पर एक बहुत महान आचार्य हुए। जैसे उमा स्वामी का तत्वसूत्र सूत्र प्रसिद्ध है, सांख्य सूत्र सांख्य दर्शन में प्रसिद्ध है, और आपके योग शास्त्रों में, वैदिक योग में पातंजलि सूत्र बड़ा प्रसिद्ध है। मित्र व्याकरण के सूत्र प्रसिद्ध है, कातंत व्याकरण। आलापत्ति के सूत्र प्रसिद्ध है जैन आगम में। कारकों की दृष्टि से सांख्य कारका लोक में प्रसिद्ध है। तो आचार्य आप्तमीमांसा करता आचार्य समंत स्वामी की जो है आप्तमीमांसा की कारकाएं प्रसिद्ध है। ऐसे ही तत्व सूत्र ग्रंथ के ऊपर जैन दर्शन में सर्वाधिक टीका लिखी गई। सर्वासिद्धि टीका, राजवार्तिक टीका, श्लोक वार्तिक टीका, तत्वावृत्ति टीका, अनेक भाष्य लिखे गए। आचार्य समंत स्वामी ने स्वयं तत्व के ऊपर गंध हस्ती महाभाष्य लिखा। ऐसे ही दर्शन शास्त्रों में प्रसिद्ध ग्रंथ है परीक्षामुख सूत्र।